तो दोस्तों देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक ट्रेडिशनल तरीका हम हमेशा से बात करते हैं। 5-6 म्यूचुअल फंड्स पकड़िए, अपने रिस्क के हिसाब से उनमें कुछ कुछ पैसा लगा दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ हमेशा से यही चीज़ बोलते हुए आया हूँ कि अगर आप इंडेक्स फंड में निफ्टी 50, निफ्टी 100 इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो आपकी वेल्थ तो क्रिएट होगी, लेकिन आप अमीर, जिसको हम बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बन पाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल तरीके से बताने वाला हूं, जिससे आप ज़्यादा बेटर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क होगा उसमें, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी आपके मिलेंगे और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी रहेगी। अब मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने की SIP कराते हैं, उसमें से सिर्फ 10% पैसा आप अलग करके हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में लगा दीजिए। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहेंगे जो आपको 20-25% की रिटर्न्स तक दे सकते हैं। हिस्टोरिकली 10 सालों की रिटर्न्स इन्होंने 20 से 25% तक की दी है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर आपने 1000 रुपीज पर मंथ की SIP करा दी, सिर्फ 30 सालों के लिए वो SIP कराकर छोड़ दी, तो आपको 8 करोड़ रुपए तक का जनरेट पैसा हो सकता है। और मैं कहता हूं कि ये चीज आपकी नहीं चलती है तो आपका 30 सालों में नुकसान कितना है? 3.5 लाख रुपए का। लेकिन रिवॉर्ड कितना मिल सकता है? 8 करोड़ तक की आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है 30 सालों में। तो ये तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि हम जब भी बात करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं, तो हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हर चीज में एक सेक्टर हमेशा कॉमन होता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर। आज हम AI की बात कर रहे हैं, चैट GPT की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारा टेक्नोलॉजी सेक्टर में कवर होता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है और आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि लगातार जो अब हमारी डिपेंडेंसी है वो टेक्नोलॉजी पे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में पैसा लगाकर आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज आपको हो सकता है आज सुनने में लगे कि यार टेक्नोलॉजी सेक्टर तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, 2 साल से अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन ये सेक्टर ऐसा रहा है जिसने हमेशा परफॉर्म किया। अभी यूएस की हेडविंड की वजह से ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर फिर से अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा। तो पहला फंड जो मैं आपको बता रहा हूं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का ही है, जिसमें से यहां पर अगर हम देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, तो इस फंड ने अगर आप देखेंगे 10 सालों की देखिए रिटर्न्स 21% की CAGR रिटर्न से रिटर्न दी है, और अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग 11 साल में 22% तक की रिटर्न दी है। ये भी उसके बाद जब 2 साल से सिर्फ 3-3.5-4% की रिटर्न्स ये फंड दे रहा है। लॉन्ग टर्म में आप यहां पर देखिए 5 सालों में 23% तक की रिटर्न है, अगर हम इसकी SIP की रिटर्न्स की बात करते हैं। तो ऐसा सेक्टर जो हमेशा से परफॉर्म करता रहा है और हमें आगे भी बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि 10 सालों में अच्छी रिटर्न्स ऐसे सेक्टर में मिलने वाली है। तो 1000 रुपए में कुछ पैसा आप इसमें लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, इंडिया के साथ साथ फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज हैं वो भी लगातार अच्छा कर रही है। गूगल, मेटा, जितनी भी आप ग्लोबल कंपनीज की बात करेंगे वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही है। उनके हिसाब से ही नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो डिसाइड हो रही है। टेस्ला देख लीजिए आप, EV में आई। उसके अलावा हमने गूगल देखा, अमेजॉन ने देखा टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया है, और ये सारी कंपनी अब AI में भी काम कर रही है। तो उसके लिए आता है मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100। तो NASDAQ 100 बेसिकली एक ऐसा फंड है जो 100 कंपनीज में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है उसमें पैसा लगाता है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, निविदिया कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक, अल्फाबेट इंक यानी कि आपका गूगल, इसके अलावा ब्रॉडकॉम, पेप्सी। तो मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर की 60-70 कंपनीज यहाँ पर, पर्सन कंपनीज यहाँ पर रहती है। यहाँ पर आप देखिए 21-22% तक की रिटर्न्स बड़ी आसानी से इस भी कंपनी ने जनरेट किया है। यहाँ पर आप देखिए सिंस इंसेप्शन 23% की रिटर्न इसने जनरेट की है, और ये भी तब है जब 2 साल में 7% की रिटर्न है। तो 2-3 साल से अभी परफॉर्मेंस नहीं है,
तब भी 23% की रिटर्न ये फंड भी जनरेट कर रहा है। और आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं है ये कंपनीज खत्म हो जाएंगी, इसके अलावा अब नई कंपनीज आएंगी जो शायद एआई पे काम कर रही होंगी, जो ड्रोन्स पे काम कर रही होगी, और वो कंपनीज इन नई कंपनीज की जगह ले लेगी। लेकिन ये जो इंडेक्सेस हैं ये सेम रहने वाले हैं। तो ये भी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आप कुछ पैसा लगा सकते हैं। अब तीसरा फंड जिसमें मैं बताने वाला हूं वो फंड्स ट्रेडिशनली इन्वेस्टर्स, अगर हम बात करते हैं, हाई रिस्क फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स होते हैं। अब इंडिया में जितने भी अभी आप देखेंगे, इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंट्री है, और यहां पर जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 10 साल में 25-26% तक की रिटर्न्स दी हैं, और आने वाले टाइम में भी ये चीज देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस है वो कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्यूचर में भी वही रिटर्न्स रहेंगी, लेकिन फिर भी एक हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कैसी रिटर्न्स रहेगी। जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप को, तो यहां पर आप देखिए 10 सालों में 28% की रिटर्न इस फंड ने दी है। यहां पर आप निपन इंडिया को देखेंगे, 10 सालों में 30% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो अच्छी खासी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो क्यों ना कुछ पैसा हम वहां पर लगा दें, जैसा भी रिस्क है हम सिर्फ 10% अपना पैसा एलोकेट कर रहे हैं। तो ये 3 फंड्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, जो आराम से आपकी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आप रिस्क नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर करने की जरूरत नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट आप यहां पर अपना इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। 20-30 सालों में अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है, और रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर में यहां पर रहने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली इन तीनों में से कोई एक फंड तो ऐसा है जो आपको अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट करके दे सकता है। तो देखिए, हमें जब वेल्थ क्रिएट करनी है तो मैं हमेशा एक चीज बोल रहा हूं कि वेल्थ क्रिएट करना आसान है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनानी है, रिस्क को समझना है, उसके अगेंस्ट आपको कितना तक रिवॉर्ड मिल सकता है वो समझना है। और 1000-2000 रुपए एलोकेट करके छोड़ने में आपको बहुत ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल के एम्प्लॉई हैं, आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, 1000-2000 रुपए लगाकर अपनी इनिशियल स्टेज पे जब आप 20-25 साल के अगर छोड़ देंगे तो आपको लाइफ में 50 साल का होने तक भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।